नमस्कार किसान भाइयों, किसान सेवा चैनल आप देख रहे हैं और मैं हूं आपका दोस्त राकेश मौर्य। जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तत्काल मिलते रहें और आप तक हम खेती बाड़ी की अच्छी अच्छी जानकारियां भेजते रहें। सब्सक्राइब बटन दबाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो किसान भाइयों देखिए, आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के शाहपुर ब्लॉक के ग्राम सिलपट्टी में। और सिलपट्टी ग्राम में यहाँ हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ श्री राम किशोर कहार जी हैं, जो बहुत अनुभवी और योग्य मशरूम उत्पादक है। न जाने कितने सारे इनाम इन्हें मिले हैं, राष्ट्रपति तक से ये मिल चुके हैं। पूरे मध्य प्रदेश के लिए इन्होंने मशरूम उत्पादन के लिए सरकार को पत्र भी लिखा, जिसके ऊपर सरकार ने संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई भी की। आज बहुत सारी बातें हम इनसे जानेंगे और इनके मशरूम फार्म हाउस पर हम यहाँ खुद पहुँचे हैं। इनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जीविका स्व सहायता समूह है महिलाओं का, वो भी मशरूम उत्पादन कर रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। और ये खुद भी, इनका पूरा परिवार जो है मशरूम उत्पादन में लगा हुआ रहता है। इनके 3 बेटियां हैं जो जिनके विवाह हो चुके हैं, 2 बेटे हैं जो कृषि विषय लेकर ही पढ़ाई जिन्होंने की है। एक तरीके से समर्पित पूरा परिवार मशरूम उत्पादन के लिए। निश्चित रूप से ऐसे बिरले परिवार होते हैं जो मशरूम उत्पादन के लिए समर्पित होते हैं। निसंदेह पूरे देश में एक आदर्श प्रस्तुत करता है। तो आज बहुत सारी बातें हम इनसे करने जा रहे हैं, आप देखते रहिएगा हमारे वीडियो को। एक प्रकार का खाने योग्य फफूंद है, कवक जी। और वैसे तो मशरूम की बहुत सारी प्रजातियां विशेष तौर पर देखेंगे तो 1,40,000 प्रजातियां वर्तमान में पाई जाती हैं। हमारे देश में 2000 प्रजातियां ऐसी हैं जिनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा चुका है, नामकरण जिनका हो चुका है। उसमें 15 या 20 प्रकार की मशरूमें ऐसी हैं जिनको खाते हैं। बहुत सारी जिस पे अभी शोध कार्य चल रहे हैं, कुछ जहरीली भी हैं। और जो खाने योग्य मशरूम हैं उसमें खास करके बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, पेडिस्ट्रा मशरूम, आरिकोलेडिया, वैल्यूटाइव, एरिजिया, इसके बाद दूधिया मशरूम, कैलोसाइम इंडिका, इसके बाद आपका गैनोडर्मा लुसिडियम, अभी एक कार्डिशम मिलिट्रिस करके कीड़ा जड़ी मशरूम आई है। तो बहुत सारी प्रजातियां मशरूम की हैं और इन प्रजातियों में भी इनकी भी उपजातियां बहुत सारी होती हैं। तो मशरूम जो है एक प्रकार का बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ है। ये पौष्टिकता के साथ साथ औषधि गुणों से भरपूर है। मशरूम में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल फ्री होने से हृदय रोग के लिए लाभदायक होता है। शक्कर की मात्रा कम होने से डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, पर्याप्त मात्रा में एमिनो एसिड, फोलिक एसिड पाए जाते हैं, कम कैलोरी का होता है और इसमें फाइबर हो जाने से कब्जियत को ठीक करता है। तो कहने का मतलब यह है कि मशरूम सर एक बहुत अच्छा औषधि और स्वादिष्ट भोजन है। वर्तमान में आपने देखा होगा ये कोरोना काल चल रहा था, इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मशरूम का उपयोग किया गया है। वर्तमान में इस पे काम भी किया जा रहा है। और मशरूम से ये आम भोजन में रसोई में नहीं पहुंच पा रहा है आलू के जैसे। उसकी वजह ये है कि कुछ लोगों में इसमें भ्रांतियां हैं। जैसे हमारे यहाँ इसको भमोड़ी भी बोलते हैं, अंग्रेजी में नाम इसका मशरूम है और हमारी क्षेत्रीय भाषा में यानी भमोड़ी जो बोला जाता है हमारे क्षेत्र में खास करके, तो भमोड़ी मराठी नाम है इसमें। इसको छतरी, पुटू, बोड़ो, पीहरी, छातू, भोईफोड़, 107 नाम है साहब इसके। तो बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। और मशरूम का भ्रांति लोगों में है कि ये कुकरमुत्ता है और मेरा ये मानना है कि कुकरमुत्ता हमेशा गंदगी जगह पर होता है। ये स्वच्छ वातावरण में हम आपको दिखाएंगे। हम ये बीज द्वारा उगता है, वैज्ञानिक विधि से बनाया गया। बीज के द्वारा साफ भूसे में उगाते हैं, साफ पानी यूज करते हैं, कमरे के अंदर इसकी खेती की जाती है। किसी प्रकार की इसमें ऐसी कोई जो कुकरमुत्ता वाली बात नहीं है। और लोगों को ये भी है कि ये बावड़ा होता है, बहुत सारी पुरानी बीमारियों को वापस करता है। ये भी गलत अवधारणा है, क्योंकि ये जो मशरूम उगाया हुआ मशरूम कभी भी जो होता है वो जहरीला नहीं होता, बावड़ा नहीं होता किसी प्रकार का। इसमें हाई कैलोरी नहीं होती, समशीतोष्ण होता है। इसके अलावा लोगों को ये भी है कि ये मांसाहारी है, तो इसका जो कल्चर है वो भी आलू के पानी से बनाया जाता है, ग्लूकोज डी से बनाया जाता है और इसका बीज गेहूं पे बनाया जाता है और भूसे पे इसको उगाते हैं, गेहूं के भूसे पे। तो इसलिए कहीं से कहीं तक देखा जाए तो इसमें मांसाहारी का कोई सवाल नहीं। इसके अलावा लोगों में ये भी भ्रांति है कि बहुत महंगा है। ये भी गलत अवधारणा है, क्योंकि ये बहुत महंगा नहीं है। अगर आप 100 रुपये किलो इसको खरीद रहे हैं
25 रुपए का एक पाव खरीदते हैं तो 5 लोगों की भरपेट भोजन होता है, इसलिए कहीं से कहीं तक महंगा भी नहीं है। तो ये 2-4 भ्रांतियों के कारण ये आम भोजन में नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि अब लोगों में जागरूकता आ रही है मशरूम के प्रति, निश्चित रूप से ये आगे जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सरकार का जो तंत्र है वो किस तरीके से इस क्षेत्र में मदद कर सकता है? देखिए, सरकार के तंत्र के हिसाब से तो सरकार से हम ये मदद चाहते हैं कि सरकार इसको प्रचारित कर दे, केवल इसकी जो भ्रांतियां निकाल दें और जनसाधारण में ये प्रचारित कर दे कि मशरूम एक पौष्टिक आहार है। वर्तमान में हमने अभी पता लगा 20 तारीख को 28 सितंबर को केंद्र सरकार ने एक आदेश पारित किया है स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से। उसमें ये कहा है मशरूम को सुपर फूड के रूप में माना है। तो ये निश्चित रूप से अगर सुपर फूड में माना गया है और मध्य प्रदेश सरकार इसमें ध्यान दे और देके इसको मध्याह्न भोजन में शामिल कर दे, और जो छात्रावास हैं, स्कूल हैं, जेल हैं, जहाँ जहाँ भी शासकीय अमला रहता है वहाँ पे इसको अगर कंपलसरी कर दिया जाए सप्ताह में, तो एक बहुत बड़ा व्यापक रोजगार इससे मिल सकता है। क्योंकि मशरूम ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो बहुत जल्दी किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को उबार सकता है। और ये कृषि वेस्टेज होता है तो पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं अपन, स्थानीय स्तर पर रोजगार दे सकते हैं। तो कहने का महिलाओं के लिए उत्तम स्वरोजगार है। कहने का मतलब है कि मशरूम तो ऑल इन वन, हर तरह से देखा जाए तो बहुत ही सुंदर और अच्छा व्यवसाय हो सकता है। और धीरे धीरे एक दिन ये भी हो सकता है कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी हो सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा भी हम अर्जित कर सकते हैं।